कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी, लो जी आगे आपको भूगोल का पेपर का इंतजार था। 20 सितंबर का ये प्रश्न पत्र है। चलिए फटाफट से आप इसकी शुरुआत करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो चीन है। इनमें से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? ठीक है, तो ये संचार की जो क्रिया है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि है, यानी फसल नहीं है? तो रोपण फसल आपकी गेहूं नहीं है, ये आपकी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। और भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5000 तो कम से कम होनी ही चाहिए। रेटजेल जो है एक जर्मनी भूगोलवेत्ता थे। कौन से थे? जर्मनी भूगोलवेत्ता। चलिए अगला देखते हैं। लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को, ठीक है, इसके अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग प्राथमिक क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, 60 से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करेंगे, वो वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करें। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच की मुक्ति का मूलाधार ज्ञान है। चलिए अब यहां पर देखिए, भारत में जो गरीबी है वो आयंत्रित बेरोजगारी आएगा। पटना की बात करें तो प्राचीन नगर आएगा आपका, ठीक है। तीसरा जो है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन जो है साझा संपत्ति संसाधन हो गया। ट्रक कृषि जो है, देख लीजिए यहाँ पर डबल है तो इसका मतलब ये गलत है यहाँ पर, और ये सब्जियां पैदा करना ट्रक कृषि के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण किसके द्वारा होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा। यहाँ पर ही जाएगा आपका 5वां। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छे से साफ साफ नजर आएगा बिल्कुल। यहां से देखिए, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? उस देश के निवासी, उस देश के निवासी। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है? प्राथमिक क्रियाएं। विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए। तो विश्व नगरी का जो उदाहरण है वो आ जाएगा आपका वांशीगटन। भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए कौन सी नीति अपनाई थी और कब बनाई थी? तो 2015 में अपनाई थी। भारत ने किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? बांग्लादेश से आते हैं लोग। प्रवास का मतलब होता है कि वहां से हमारे देश में रहने के लिए आ गए। एक तो बांग्लादेश से और एक पाकिस्तान से। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाकर ने। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये आपका सत्य है असत्य है? तो यहां से देखिए, आप तो सत्य सत्य डायरेक्टली बता रहा हूं मैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा। छलवासी पशुचारण एक प्राथमिक निर्वाह व्यवसाय है, बिल्कुल, ये भी आपका सत्य है। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यता कम है, ये सत्य है। और आपका 5वां गलत रहेगा और छठा आपका जो रहेगा वो सत्य हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आप मेहनत कर लेना, यही प्रश्न पत्र आपके परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये 11 है, 12, 13, 14, 15, 16 है, और ये 17, 18, ठीक है भैया। चलिए 18 के बाद में ये आपका 19।